गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 पार नजर के उसका हिस्सा नंबर 3 सीखेंगे। पिछले हिस्से में हमने देखा कि छोटू अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर जहां वो काम करते हैं वहां पर पहुंच गया, लेकिन वहां पे जो निरीक्षक यंत्र थे उन्होंने उसकी तस्वीरें खींच के कंट्रोल रूम में दे दी और वहां से सिपाही आए और उसे पकड़कर घर ले आए। घर आने के बाद उसके पापा उसे समझाने लगे। आइए आगे देखते हैं। छोटू के पापा छोटू को बताने लगे कि इसी स्पेस सूट की मदद से मैं ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी तालीम। तो इस तरह से उसके पापा उसे कह रहे हैं कि स्पेस सूट की मदद से ही मैं वहां पे काम कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, जिंदा रह सकता हूँ। आइए सेकंड पैराग्राफ। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे यानी हमारे पुरखे जमीन के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संबंध बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी कि उनका सामना नहीं कर पा रहे। हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। तो इस तरह से उसके पापा आगे बता रहे थे कि पहले इस तरह के स्पेस सूट या किसी चीज की जरूरत नहीं थी। पहले इस धरती पर सब लोग रहा करते थे, लेकिन अचानक से सूरज में परिवर्तन हुआ और उसका सामना करने में वहां के पेड़ पौधे, जीव जंतु अक्षम रहे और उनका नाश हुआ। सिर्फ उनके पूर्वज ही बच गए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बसा लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से यानी कि अच्छी तरह से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी कि सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे से कुछ चुनिंदा यानी गिने चुने लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से छोटू के पापा आगे बता रहे थे कि यहाँ पे हमें सावधानी से सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें यहाँ पे बड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है वर्क करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा
तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा यानी इच्छा। वो भी बड़ा होकर अपने पापा जैसा काम करना चाहता है। बिल्कुल, मगर इसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा। माँ उसे कह रही थी कि बिल्कुल तुम वैसे ही बनना, लेकिन इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी। आइए आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग यानी स्थिर नहीं रहा है, वो यहाँ से अपनी जगह बदलता रहता है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो इस तरह से दूसरे दिन वहां पे कंट्रोल रूम के अंदर टीवी स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट चमक रहा था और कुछ समय में अपनी जगह बदल रहा था। तो शिफ्ट खत्म करके जाने वाले प्रमुख ने इशारा करते हुए छोटू के पापा को ये दिखाया। शिफ्ट यानी कंपनी फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, वर्कर, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है। कुछ घंटे होते हैं उसमें, डिसाइड किए होते 12 घंटे 10 घंटे खत्म करके वो अपना वर्क खत्म करके जाते हैं और फिर दूसरे कर्मचारी वहां पे काम करने आते हैं, उसे शिफ्ट बोलते हैं। तो इस तरह से वहां पे जो डॉट दिखाई देता था छोटा सा बिंदु, वो अपनी जगह बदल रहा था और उन्हीं की धरती की तरफ बढ़ रहा था। तो ये उनको वहां के जो प्रमुख थे उन्होंने दिखाया। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।